जब वीकनेस मैथ्स के लिए कैसे मैथ्स के लिए ठीक है, चलो ओके। जैसे आप मेंस के लिए गाइडेंस दे दीजिए। मेंस का हम लोग का क्या होता है, मेंस स्कोर जो है ना बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट। पहले मैथ्स का बता दे रहे हैं, लड़कियों लोगों का प्रॉब्लम है यहाँ पे, ठीक है। देखो मैथ्स में क्या करना है कि मैथ्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि अभी तक तुम लोग तो पढ़ते आ रहे होगे, लेकिन वो लंबा मेथड से पढ़ते आ रहे होगे सब लोग, ठीक है। मैथ्स में क्या है कि एसएससी में अगर मैथ्स को इम्प्रूव करना है, इतने कम टाइम में मैथ्स को सॉल्व करना है, तो तुम लोगों को क्या करना पड़ेगा, शॉर्ट ट्रिक्स को ना सीखना पड़ेगा। जो नया मेथड से बताते हैं, रेशियो मेथड से बताते हैं, या फिर टाइम एंड वर्क में जो होता है, इतना वर्क इतना काम किया, टोटल वर्क बना करके बनाते हैं, तो उस सब से सॉल्व करेगी तब होगा। अब इसके लिए क्या करना होता है, स्टार्ट कैसे करेंगे? स्टार्ट क्या है कि तुम टीचर से पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। किसी टीचर से पढ़ना शुरू करो जिससे तुम्हें समझ में आता है। तो वो आदित्य रंजन हो सकता है। अगर बेसिक से पढ़ना है ना, तो एक अगर भूतेश सर, इवन कोचिंग सेंटर का एक भूतेश सर है, उनसे पढ़ोगे ना, बेसिक से बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, ठीक है। और उनका फ्री में पूरा लेक्चर भी यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, ठीक है ना। वो तो पूरा कंप्लीट कर दिए 15 घंटे में पूरा, ठीक है। तो वो लेक्चर तुमको नोट्स कॉपी जरूर बनाना अपना, ठीक है। नोट्स कॉपी नहीं बनाओगे, तुमको एक एक चैप्टर पे फोकस करना है, एक साथ 2-3 चैप्टर तैयार स्टार्ट नहीं करना है। एक चैप्टर मान लो टाइम एंड वर्क स्टार्ट किया, सबसे पहले अर्थमेटिक से जाओ, ठीक है। अर्थमेटिक, टाइम एंड वर्क जाओ, परसेंटेज जाओ, रेशियो जाओ, प्रॉफिट लॉस जाओ, ये सबसे स्टार्ट करो। फिर धीरे धीरे करके एडवांस में मूव करो। और एक चैप्टर जो कर रहे हो ना, उसका नोट्स कॉपी पूरा बना लो, उस पर 60-70 क्वेश्चन हो गए, उसको बहुत बार रिवीजन करना है तुमको, 8 बार 10 बार, जितना बार रिवीजन कर। सबसे पहले सोचना कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरा पहले नोट्स कॉपी है। उसके बाद जब नोट्स कॉपी तुमको लगने लगा कि नहीं अब थोड़ा कमांड इस पे आ गया, इसके क्वेश्चंस होने लगे हैं, तब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने हैं। प्रीवियस ईयर में भी कौन से, प्री वाले। सबसे बड़ी गलती हम लोग ये करते हैं ना, बहुत सारे लोग, कि अभी ही मेंस का तैयारी करना शुरू कर देते हैं, हाई लेवल वाले क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं। उससे क्या होता है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है, और बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अभी प्री के लेवल के हिसाब से तैयारी करना है, उतना ही तैयारी करना है कि प्री में अच्छे मार्क्स आ जाए। मेंस के लिए फिर से टाइम तो मिलेगा ही 2-3 महीने का, ठीक है। तो वो करना है, नोट्स कॉपी बनाओ, हर एक चैप्टर में ज़्यादा नहीं, 60 70 80 क्वेश्चंस करो, उतना से काफ़ी है। और किसी टीचर से पढ़ो, उसको बार बार रिवीजन करो, और हर एक चैप्टर्स पे PYQ जो लास्ट 4 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पिनेकल के जो आते हैं, पिनेकल का आते हैं, उससे सॉल्व कर लो। उतना कर लोगे, धीरे धीरे करते जाओगे और बीच बीच में रिवीजन करते जाओगे, मैथ्स इंप्रूव होता जाएगा। और कोई तरीका नहीं है, और टाइम देना ही पड़ेगा तुमको। बहुत सारे बीच में ऐसे सिचुएशंस आएंगे कि तुमको लगेगा कि छोड़ दे, नहीं समझ में आ रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, बट तुमको या तो अपना दोस्त का हेल्प लेना पड़ेगा। सबसे अच्छा तो ये होगा कि कोई मैथ्स में अच्छा जो है दोस्त, तुम्हारी कोई दोस्त है, उसके साथ अपना मतलब दोस्ती कर लो, ठीक है। उससे मैथ्स पढ़ो, साथ में डिस्कशन करो कि कैसे बनेगा। या फिर जो टीचर पढ़ाते हैं बस उसको 100% फॉलो करो, बार बार रिवीजन करो, एक ही चीज़ को बार बार पढ़ने की कोशिश करो, नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 50 क्वेश्चन अगर मैथ्स कॉपी में लिखवा दिए तो 50 ही क्वेश्चन को बार बार सॉल्व करने की कोशिश करो। हाईलाइट कर दो कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको फिर से 10 दिन के बाद रिवीजन करना है। और एक PYQ क्वेश्चन, बस ये दोनों करते जाओगे, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओगे, बीच बीच में रिवीजन करते जाओगे, तुम्हारा काम। नोट्स एंड PYQ। हाँ, नोट्स एंड PYQ। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नोट्स नहीं बनाओगे ना, तुमको लास्ट में पता चलेगा कि मैं इतना चीज़ पढ़ लिया पर मेरे पास कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो मैथ्स का इम्प्रूवमेंट का तरीका यही है, धीरे धीरे करके आगे बढ़ते जाओ, एक एक चैप्टर को ख़त्म करते जाओ और रिवीजन करते जाओ, देखना कि धीरे धीरे चीज़ें इम्प्रूव होने लगेगी, ठीक है। और कुछ डाउट है मैथ्स में? नहीं ना? तुम लोगों का और कुछ डाउट? तुम लोगों का? मेंस का एक बता देते हैं। देखो मेंस में सर स्कोर फ्लक्चुएट करता है, बहुत डिप्रेशन फील होता है, मतलब कभी-कभी होता है बहुत लो चला जाता है, कभी-कभी ठीक ठाक आ जाता है। जैसे वॉलीबॉल लगाते हैं तो ठीक ठाक आता है, लेकिन टेस्ट बुक लगाते हैं तो डिप्रेशन फील होने लगता है। अच्छा, वो तो बीच में तो हम 3-4 मौके छोड़ भी दिए थे, डिप्रेशन फील होने लगता है। देखो मेंस के लिए क्या है ना, मेंस के लिए तो देखो क्या करना पड़ेगा कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो मॉक, तुम्हारा एक तो रिवीजन है, जो तुम पढ़ चुके हो ना अभी तक, उसको रिवीजन करना ही है। और प्लस साथ में क्या करना है कि तुमको मॉक टेस्ट लगाने हैं। मॉक टेस्ट से ही अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करना है कि कहाँ गलती है, जितना गलती है। मॉक टेस्ट में से सीटिंग बजल बहुत ज़्यादा क्वेश्चन डाला हुआ पर इतना आएगा नहीं। क्या करो ना, बैंक वाले ना सीटिंग करके चले जाओ थोड़ा सा, हाँ ना, बैंक वाले कर लो। कितना दिन टाइम लगेगा? 4 दिन टाइम लगेगा, 5 दिन तुम सीखोगे, 5 दिन में 50-100 क्वेश्चन कर लो। हाँ ठीक है, ओके भाई, चलो। हाँ हाँ ठीक है एकदम।
सर एक क्वेश्चन को कितने मिनट का कितने सेकंड का टाइम दे सकते हैं? हाँ, एक और मैं बता देता हूँ कि मॉक टेस्ट, इसी में मैं बता दूंगा कि मॉक टेस्ट को कैसे अटेम्प्ट करें, कि कितना टाइम को कितना कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें। ठीक है, तो ये तो देखो जैसे 1 घंटे का पेपर तुम लोग देखो तो तुम लोगों को ये सबसे पहले तो एक फिक्स करना पड़ेगा कि हमें कौन सा सेक्शन पहले बनाना है, कौन सा सेक्शन बाद में बनाना है। मैथ्स पहले अटेम्प्ट करेगी, रीजनिंग करेगी, तो सबका अपना अलग अलग हो सकता है। ठीक है, मेरे लिए जो वर्क किया था मैं बता देता हूँ कि मेरे लिए जो वर्क किया था, मैं सबसे पहले अटेम्प्ट करता था रीजनिंग, फिर इंग्लिश, फिर मैथ्स, फिर लास्ट में जीके। अब जीके लास्ट में करने का तरीका क्या, बहुत सारे लोग जीके पहले करते हैं। ठीक है, 25 क्वेश्चन कर देते हैं, सबका अपना तो तरीका है, सब लोग अपना अपना कर सकते हैं। पर जीके मेरा करने का तरीका ये था ना कि जब मैंने देखा है कि मेरा जब लास्ट का 5 से 7 मिनट बचता था ना, तो उस टाइम बहुत नर्वसनेस हो जाते थे। और अगर हम मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो मेरा टाइम पे ही दिमाग जा रहा कि 3 मिनट बचा है, अभी 4 क्वेश्चन बचा हुआ, बनेगा कि नहीं बनेगा। रीजनिंग का भी क्वेश्चन सॉल्व करो तो दिमाग लगता है, तो वो क्वेश्चन 4-5 मिनट मेरा बर्बाद चला जाता था। समझो, नर्वसनेस में 1-2 क्वेश्चन ही सॉल्व हो पाता था। तो हाँ, तो मैंने सोचा कि ये 5 मिनट को मतलब बचाने का तरीका क्या है कि लास्ट 5 मिनट में अगर हम सिर्फ जीके करते हैं तो जीके में तो दिमाग लगाना होता नहीं है, क्वेश्चन देखो आ रहा है तो आ रहा है, तो नहीं तो टिक मारो। तो इसलिए मैंने जीके को सबसे पहले लास्ट में शिफ्ट किया। उसके बाद अब मैंने स्टार्टिंग में रीजनिंग एंड इंग्लिश करने का तरीका ये था कि रीजनिंग मेरा था कि रीजनिंग में मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाते हैं लोगों से इजी, मतलब 25 क्वेश्चन में लोग 20 क्वेश्चन तक कर लेते हैं अटेम्प्ट। ठीक है, तो थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन मिलता है। और तो क्या होता है कि पहले मैंने रीजनिंग का किया और मैंने टाइम सेट कर दिया कि मेरा जो रीजनिंग है वो 25 क्वेश्चन 20 मिनट में हो जाना चाहिए। ठीक है, 18 से 20 मिनट मैंने दिया, 20 मैक्सिमम और 18 तक, 18 मिनट हमको देना है। ठीक है, 18 मिनट में जितना भी रीजनिंग होगा उतना करेंगे, नेक्स्ट में सेक्शन में चले जाएंगे। उसके बाद मैंने टाइम दिया, इंग्लिश में दिया कितना, 7 मिनट के आसपास दिया, 7 से 10 मिनट के बीच में। तो कितना हो गया, 20 7 27 के आसपास, 27 से 27 मिनट के आसपास में दिया। 7 मिनट में हो जाता है इंग्लिश। अगर तुम पैसेज नहीं आता है तो 7 मिनट में आराम से कर लोगे, 5 मिनट में भी कर लेते हैं बहुत सारे लोग अगर तुम्हारा अच्छा स्ट्रॉन्ग है तो। लेकिन फिर भी मैंने 60 मिनट दिया। जैसे ही 7 मिनट कंप्लीट हुआ, मेरा मैथ्स थोड़ा सा ये था, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं था कि जल्दी, मैंने 1 मिनट 1 क्वेश्चन के लिए दिया। ठीक है, मैथ्स में 25 क्वेश्चन है, 25 मिनट, तो 27 और 25 अगर जोड़ा जाए तो 55 से 52 आएगा। फिर लास्ट का 7 मिनट बचा हुआ, 7 मिनट में इंग्लिश आराम से कर सकते हो। उसके बाद टाइम बचा तो वापस आ सकते हैं, लेकिन जनरली नहीं आ पाता है। ठीक है, क्या होता है ना, जब यहाँ से सोच के जाते हैं जो 18 मिनट देंगे उसके बाद हम शिफ्ट कर देंगे, बट वहाँ क्वेश्चन नहीं बन रहा होता ना, तो शिफ्ट नहीं कर पाते हैं। कैसे हम छोड़ के चलें? नहीं, तुमको करना पड़ेगा, तुमको करना ही नहीं है। वो करोगे तो तुम बस ये मन में चलो, ये मन में सोच के चलना है कि अगर हम स्किप नहीं करेंगे ना तो मेरे पास ऐसे क्वेश्चन छूट जाएंगे जो कि 30 सेकंड में बन सकते हैं। ठीक है, एग्जाम हॉल में जैसे कोई इजी क्वेश्चन भी रहता है ना, या हार्ड क्वेश्चन में तो स्किप कैसे करेंगे? छोड़ने वाला नहीं है। स्किप करने का तरीका देखो, एक तो देखो लेंथ वाइज, तो देखो पढ़ने का तरीका से क्वेश्चन 1-2 लाइन पढ़ोगे ना तो तुमको पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन बनने लायक है कि नहीं, पहले वाला हम बना चुके हैं कि नहीं। हाँ, पहले इस टाइप का क्वेश्चन देखेंगे, जैसे देखा कि इलेक्शन में ये इतना वोटेज जीता, तुरंत पता चलेगा इलेक्शन वाला वोट वाला हम बनाए हैं, बन जाएगा। और तुमको एकदम नया क्वेश्चन मिला रैंडम, ये क्वेश्चन हम कभी बनाए ही नहीं, समझो उसमें तुम्हारा टाइम लगेगा ही लगेगा। हो ही नहीं सकता कि तुम 30-40 सेकंड में सॉल्व कर पाओ, तो वो क्वेश्चन को स्किप कर दो। ठीक है, पहले देखो कि कौन क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, और ऐसे में देखो सब क्वेश्चन को स्किप नहीं कर देना है कि सभी क्वेश्चन को ये नहीं देखा लग रहा है, भाई इसमें नहीं देखा लग रहा है। ठीक है, सब चैप्टर पढ़ोगे तो नहीं होगा ऐसा, लेकिन तुमको पहले वो अटेम्प्ट करना है कि जो तुम्हारा पढ़ा हुआ है, जो तुम कर सकते हो। तुमको देखा कि भाई 5-6 लाइन का तो क्वेश्चन ही बन रहा है, बहुत सारा फिगर डायग्राम है तो इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, फिर भी छोड़ दीजिए। हाँ, उसको भी छोड़ दो, अभी बाद में कर लेना। ठीक है, तो वो करना है। और कैलकुलेटिव भी रहता है ना, तो क्या करना है कि कैलकुलेशन में भी स्किप करने का तरीका ये है कि तुम्हारा जैसे मैंने 25 मिनट में 25 क्वेश्चन का टारगेट दिया, तो एवरेज कितना टाइम बचा मेरा, एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट। पर उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कि मेरा 45 सेकंड में भी बनेगा, और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होगा जो 1 मिनट 10 सेकंड में भी बनेगा। तो हम मैक्सिमम लेकर चलते हैं कि हम 1 मिनट 20 मिनट देंगे, 1 मिनट 20 सेकंड देंगे, या फिर मैक्सिमम 1 मिनट 30 सेकंड देंगे। उससे ज़्यादा जाना मतलब मेरा कोई क्वेश्चन उधर छूट जाएगा, ये भी छूट सकता है और वो भी छूट जाएगा। तो जैसे ही तुम्हारा दिखने लगे कि भाई इसमें टाइम थोड़ा सा 1 मिनट से पार हो रहा है, लंबा खींच रहा है, छोड़ दो। ठीक है, बाद में कर लेंगे। लेकिन याद रखना कि रफ पेपर जो अपना यूज़ करते हो ना, थोड़ा सा अच्छे से करना, तरीके से करने से क्या होता है ना कि जब तुम वापस आओगे तो तुम वहीं से कंटिन्यू कर सकते हो अगर तुम्हारे पास टाइम बचा हो।
ठीक है, उसको छोड़ देना पेज, थोड़ा सा ऐसे लाइन मार देना, क्वेश्चन नंबर लिख देना कि ये। बहुत सारे लोग इधर उधर लिखते हैं, वहाँ को नहीं, यहाँ पे पता नहीं चलेगा, तुम खोजते रहो, ठीक है। तो तुम सीरियल वाइज लिखते रहोगे ना ऐसे, तो तुमको पता रहेगा कि हाँ इसका क्वेश्चन का ये है, यहाँ पे जगह छूटा हुआ है। तो तुम्हारे पास अगर टाइम बचा 2 मिनट 3 मिनट जो भी, तो वापस जब वहाँ पे आओगे तो कैलकुलेशन वहाँ से शुरू कर दोगे, ठीक है। तो सब चीज़ में तुमको छोटा छोटा माइन्यूट डिटेल देखना पड़ता है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ने का तरीका, कि क्वेश्चन हम कैसे पढ़ रहे हैं। मेरे टीचर ने समझाया कि क्वेश्चन पढ़ने का तरीका बहुत मैटर करता है। हर एक क्वेश्चन में अगर तुम 5 सेकंड भी बचा रहे हो, 3 सेकंड भी बचा रहे हो तरीका में, तो बताओ 100 क्वेश्चन 300 सेकंड, ठीक है। तो 300 सेकंड में और 300 हाँ 5 मिनट में कितना 4 क्वेश्चन बनाएगा ना, कम से कम 5 क्वेश्चन, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन के कारण इधर उधर हो जाता है कि नहीं, सिलेक्शन हो जाता है। तो क्वेश्चन पढ़ने का तरीका, मेरा टीचर बोला था ना कि क्वेश्चन अगर तुमको पढ़ना है तो एक हैबिट डालना है कि मुझे कोई भी क्वेश्चन पढ़ना तो एक बार में पढ़ के समझ जाना है। ये नहीं, बहुत सारे लोगों का आदत होता है कि फुल स्टॉक तक गए, क्या पढ़े थे यार, फिर से अच्छा सर्कल है, एक सर्कल का ये है, ये 5 सेकंड तुम्हारा गया, तुमको पता नहीं चल रहा, लेकिन 5 सेकंड तुम्हारा गया, ठीक है। तो ये एक हैबिट तुमको बनाना है कि क्वेश्चन मुझे एक बार में पढ़ना, समझ जाना। ये कैसे डेवलप होता है कि मेरा टीचर ने बोला था कि ना कि क्वेश्चन याद करने की कोशिश करो। जो हम क्लास नोट्स में क्वेश्चन लिखते हैं ना, एक बार पढ़ लो और आंख मूंद करके क्वेश्चन बोलने की कोशिश करो कि ए कैन वर्क डू ए वर्क इन 3 days, बी कैन वर्क इन 2 days, तो दोनों मिलकर कैसे कितना दिन में करेंगे। क्वेश्चन याद करोगे जब मन में कि इलेक्शन वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं, कि ये वाला क्वेश्चन अगर इलेक्शन में 20 वोटों से जीता और वो 50 वोटों से, इसका कैसे बनेगा, मन में सोचो, थॉट्स, समझ रहे हो ना, विजुलाइज करो। तो ये जब क्वेश्चन मन में तुम्हारा बना रहेगा पहले से, तो वहाँ देखोगे तो उसी टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, पहले से तुम्हारा किया हुआ है। तो क्वेश्चन अपना चैप्टर का जितना याद करने की कोशिश करो, मतलब टारगेट रखो अपने पास कि आधा घंटे का टाइम तुम्हारे पास दे रहे हैं, टाइम एंड वर्क का कितना क्वेश्चन टाइप का क्वेश्चन तुम याद कर सकते हो, ठीक है। तो तुम जितना टाइप का मन में रहेगा ना, तो तुम वहाँ पे देखोगे तो तुमको रिग्रेशन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि तुम उस टाइप का क्वेश्चन पढ़ चुके हो पहले से, ठीक है। तो आराम से तुम देखो कि ए कैन बी, बी में बी, ये बी और सी मिलकर इतना। और टाइम एंड वर्क में ये भी क्वेश्चंस आते हैं कि अल्टरनेट डे में ए पहले करता फिर बी, लेकिन अगर क्वेश्चन वो पढ़े नहीं रहोगे अल्टरनेट वाला, तो कभी क्वेश्चन जल्दी नहीं बनेगा, 1.5-2 मिनट ले लेगा टाइम, लेकिन बनाए रहोगे अल्टरनेट वाले तो तुरंत हो जाएगा। तो इसलिए क्वेश्चन को याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, सब टाइप के क्वेश्चन को। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा ना, अपने आप को टाइप रटा जाता है। तो मेरा बात समझ गया। और मेंस का तुम लोगों को बस यही करना है कि जितना मॉक टेस्ट लगा सको, नहीं मन करेगा फिर भी मॉक टेस्ट लगाओ और एनालिसिस करते रहो, ठीक है। कम स्कोर आता है ना, डिप्रेशन फील होने लगता है अगर लगातार एक दो मॉक में कम नहीं, हाँ तो उसमें सोचो ना, डिप्रेशन फील होना तो अपना जो है ना, आई कैन डू इट, आई विल डू इट, वही करो, ठीक है। ये सर का सेक्शन उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि पैटर्न अभी किसी को पता नहीं है, तो टेक्स्ट बुक वाला कुछ ज़्यादा ही अजीब टाइप से बना देता है। हाँ कुछ भी बनाओ, सेक्शनल भी दो। डेली मैथ का 5 सेक्शन, रीजनिंग का 5 लेवल सेक्शन। बहुत ज़्यादा हाई कर दिया है, बहुत ज़्यादा हाई कर दिया है। सर बहुत ज़्यादा वॉलीबॉल ठीक जाता है, वॉलीबॉल का ठीक ठाक रहता है, लेकिन टेक्स्ट बुक का लेवल मतलब लगता है कि ये एक ही चैप्टर को ज़्यादा वेटेज दे दे रहा है। अच्छा, तो तुम लोग ना दूसरा अगर नहीं अच्छा लग रहा तो हॉलीवुड ले लो, हॉलीवुड से दो, लेकिन ठीक है। चलो ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं फिर, थैंक यू। फिर बहुत अच्छा लगा। मुझे पढ़ना शुरू किए, क्योंकि प्रिपरेशन के टाइम पे मोटिवेटेड रखना अपने आप को बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मोटिवेशन काम नहीं करता है, और मोटिवेशन काम करता है, ठीक है। तुमको कोई मोटिवेट करते रहेगा ना, हमेशा पुश करते रहेगा ना, गाइड करते रहेगा, तो थोड़ा सा तो इम्प्रूव होगा, लगे नहीं कर लेते हैं। वही तुमको एक ऐसा दोस्त रहेगा जो बोलेगा भाई एसएससी बहुत हार्ड है, नहीं हो पाएगा, तुमको लगेगा कि नहीं सच में हार्ड है यार, छोड़ दो। इसलिए अपने आप को मोटिवेटेड एंड पॉजिटिव चीज़ों से रखना ज़रूरी होता है। तो मोटिवेशनल बुक मेरे पास हमेशा होता था, थिंक एंड ग्रो रिच हो गया, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड हो गया, जो भी 4-5 बुक हो, उसी को रीडिंग आधा घंटा, उसमें भी मीनिंग जो भी मिलता था याद करते रहते थे, ठीक है। तो ये जर्नी होता था। इंग्लिश के लिए इम्प्रूवमेंट के लिए मैंने यही कर लिया था, मेरा 6 से 8 का टाइम जो शाम का था, 2 घंटे का टाइम, रीडिंग डालना, वोकैब्स याद करना, और जो क्लास में हुआ है उसको याद करना। 2 घंटे फिक्स था हर दिन, मतलब 6 महीना लगातार। स्टार्टिंग में बहुत बोर लगता था, मीनिंग याद ही नहीं होता था, ठीक है। मतलब साथ में रीडिंग डाल रहे हैं, प्लस वोकैब्स प्रीवियस ईयर तो याद करना ही पड़ेगा, नहीं याद करोगे तो नहीं होगा ना। तो नीतू सिंह का पीछे जो दिया हुआ है वोकैब्स प्रीवियस ईयर का, तो वो भी 10-15 याद करने की कोशिश करते थे डेली, कि 10-15 याद हो जाए। सब लोग को सुनाई दे रहा है ना? तुम लोग सब लोग सुनते रहो कि क्या क्या चीज़ें की हैं, तुम लोग को इसी से पता चल जाएगा कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है। और अभी भी वही रूल फॉलो करता है, कोई नया चीज़ नहीं है, ठीक है। वही फॉलो करोगे तो सब चीज़ें। तो वहाँ से एक तो अपना रीडिंग डालते ही थे 45 मिनट, एक्टिव रीडिंग करते थे, पढ़ के थोड़ा समझते भी थे, यार कौन सा टेंस में ये सेंटेंस है, अच्छा पास्ट वाज लगा हुआ यानी पास्ट होगा, मतलब वो भी हमको सोचना पड़ता। हैज बीन लगा हुआ है यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस है ये, ठीक है। ऑफ यहाँ पे एक प्रीपोजिशन ऑफ लगा हुआ है,
काइंड, ही वाज योर काइंड पर्सन, मतलब कहीं पे ऑफ लगा था, अच्छा इसके साथ ये प्रीपोजिशन लगता है, तो थोड़ा सा एक्टिव करने की कोशिश करते थे, समझने की कोशिश करते थे, ऐसे करके टाइम लगता था, लेकिन थोड़ा हैबिट हो गया तो फिर चीज़ें ठीक होने लगी, ठीक है। तो ये करते थे रीडिंग में, वो कैप्स याद करते थे, और उसके बाद क्लास में जो भी होता था उसका रूल्स को देख लेते थे। तो ये हर दिन का था 2 घंटे का। स्टार्टिंग में बोर लगता था, लेकिन एक बार जब फ्लो बनने लगा ना, तो 1 महीने के बाद लगा कि नहीं, इंग्लिश सही है, बढ़िया है। और 3-4 महीने के बाद तो इंग्लिश मेरा फेवरेट सब्जेक्ट होने लगा, क्योंकि मार्क्स उसमें आने लगते थे, ठीक है। पर तुमको लगेगा कि कोई इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा, 2 महीने तक कोई इंप्रूवमेंट नहीं, अभी भी वो कैप्स तुमको इन सिनोनिम एंटोनिम्स तुमसे नहीं बनेंगे, तुमको लगेगा कि यार 1000 तो याद कर लिया, अभी भी नहीं आ रहा, एक आध भिड़ जाएगा, दिखने लगेगा। तुम जब पढ़ने लगोगे ना, तो तुमको फिर मतलब कि कहीं ना कहीं जो याद किए वो मिलने लगेगा, लेकिन पूरा नहीं मिलेगा। फिर करते रहो कंटिन्यू, फिर 5 महीना होगा, तब तुमको लगेगा नहीं, मैक्सिमम वर्ड्स हमको याद किया हुआ वाला मिल जा रहा है, कुछ वर्ड अब छूट रहा है। तो ये करते रहना पड़ता है जब तक कि वो पॉइंट ना आ जाए जब तुमको कोई वर्ड मीनिंग ज़्यादा नया ना मिले, ठीक है। लेकिन लगातार चलते रहना पड़ता है। तो ये 5-6 महीने किए, मेरा वहाँ से इंग्लिश इंप्रूव हो गया। हिंदी मीडियम में पढ़े हैं, समझ जाओ, ठीक है। तो वहाँ से इंग्लिश हम इम्प्रूव किए। मैथ्स में हम क्या करते थे, मैथ्स में मेरा फोकस यही रहता था। उन्होंने एक बुक दिया था, ठीक है, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते थे, ज़्यादा नहीं, हर एक चैप्टर में 100-150 क्वेश्चन ज़्यादा लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 ऐसे था, 3 लेवल का क्वेश्चन होता था। एक ईजी